नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल लालजीत मोमिता में। आज भी आप सबके साथ साल 2023 फाल्गुन विनायक चतुर्थी कब है अर्थात फाल्गुन विनायक चतुर्थी सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा और महत्व और बजी चंद्रदर्शन के समय के बारे में बताऊंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो गणेशाय नमः। हिंदू धर्म में चतुर्थी व्रत को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। बता दें कि प्रत्येक मास में 2 चतुर्थी व्रत रखे जाते हैं। कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर संकोष्ठी चतुर्थी व्रत और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी पर विनायक चतुर्थी व्रत होता है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन विनायक चतुर्थी व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर भगवान गणेश की उपासना करने से साधकों को धन, ऐश्वर्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस बार फाल्गुन विनायक चतुर्थी 23 फरवरी कई शुभ योग में मनाई जाएगी। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन अशुभ माना जाता है। आइए बात करते हैं फाल्गुन विनायक चतुर्थी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और वर्जी चंद्रदर्शन के समय के बारे में। साल 2023 फाल्गुन विनायक चतुर्थी व्रत पर रही है 23 फरवरी 2023 गुरुवार को। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू हो रही है 23 फरवरी प्रातःकाल 3:24 पर और चतुर्थी तिथि की समाप्ति होगी 24 फरवरी प्रातःकाल 1:33 पर। मध्याह्न पूजा का शुभ मुहूर्त होगा 23 फरवरी प्रातःकाल 11:26 से दोपहर 1:43 तक। वर्जी चंद्रदर्शन का समय होगा 23 फरवरी प्रातःकाल 8:54 से रात्रि 9:41 तक। आइए बात करते हैं फाल्गुन विनायक चतुर्थी के पूजा विधि के बारे में। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान के बाद व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर गणेश जी को आसन दे। विनायक को पीले फूलों की माला अर्पित करें। धूप दीप नैवेद्य अक्षता दुर्वा अर्पित करें। मोदक का लड्डू का भोग लगाएं और व्रत कथा पढ़कर विनायक की आरती करें और पूजा के समय ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। उसके बाद चंद्रमा का अर्घ्य देकर दान पूर्ण करने के बाद अपने व्रत का पालन करें। इस साल फाल्गुन मास की विनायक चतुर्थी व्रत के दिन 4 शिवयोग बन रहे हैं। इस दिन प्रातःकाल से ही शुभ योग बन रहे हैं जो रात 8:58 तक रहेगा। उसके बाद से शुक्ल युग प्रारंभ हो जाएगा जो पूरी रात रहेगा। इस दिन रवि युग सुबह 6:53 से अगले दिन प्रातःकाल 3:44 तक रहेगा। आइए बात करते हैं पूजा में गणेश जी को क्या चढ़ाए। हिंदू मान्यता के अनुसार कोई भी मंगल कार्य या शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी का पूजन किया जाता है। यदि आप चतुर्थी के गणेश जी का पूजन करना चाह रहे हैं तो ऐसे में पूजा के दौरान उन्हें दुर्वा या दुर्वा घास जरूर अर्पित करें और सिंदूर का तिलक लगाए और गणेश जी को लाल फूल जरूर चढ़ाएं। भगवान गणेश जी को यह बेहद ही पसंद है। कहा जाता है कि आज के दिन इन चीजों को पूजा में शामिल करने से गणेश जी आपकी पूजा जल्दी स्वीकार करते हैं और गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। आइए बात करते हैं फाल्गुन विनायक चतुर्थी के महत्व के बारे में। वैसे तो ये फाल्गुन विनायक चतुर्थी व्रत हर महीने में रखा जाता है। विनायक चतुर्थी को व्रत विनायक चतुर्थी के मनोकामनाएं के रूप में भी माना जाता है और धार्मिक मान्यता के अनुसार विनायक चतुर्थी का विशेष महत्व होता है। भगवान गणेश को ज्ञान, बुद्धि, समृद्धि, सौभाग्य के देवता के रूप में पूजा जाता है और किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूजा विघ्नहर्ता गणेश जी के पूजन से ही होता है। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को अत्यंत प्रिय है। इस दिन भगवान गणेश को भक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, उन्हें ज्ञान और धैर्य का आशीर्वाद देते हैं। विनायक चतुर्थी का व्रत वो लोग रखते हैं जो रिद्धि सिद्धि यानी धन, विद्या, निपुणता आदि की अभिलाषा रखते हैं। जबकि संकुष्ट चतुर्थी का व्रत जीवन के सभी बाधाओं को समाप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से सभी समस्याएं दूर हो जाती है। चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश की पूजा करने से सभी कार्य में किसी तरह का कोई भी रुकावट नहीं आती है, इसलिए गणपति महाराज को विघ्नहर्ता के नाम से भी जाना जाता है। आइए बात करते हैं फाल्गुन विनायक चतुर्थी की व्रत कथा के बारे में। एक बार देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से समय व्यतीत करने के लिए चौपर खेलने को कहा। तब भगवान शंकर चौपर खेलने के लिए तैयार हो गए, लेकिन इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा उसका प्रश्न उठा। इसका जवाब में भगवान भोलेनाथ कुछ दिन के एकत्रित करके उसका पुतला बनाया और उस पुतले की प्राण प्रतिष्ठा की और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपर खेलने चाहते हैं परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना हम में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद से पार्वती ने चौपर खेलना शुरू किया। उसमें 3 बार माता पार्वती जीती, लेकिन जब पुतले से पूछा गया तब वह बोला महादेव जी जीते। इस पर माता पार्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने बालक को कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक उनसे माफी मांगने लगा और बोला कि उसने जानबूझ के ऐसा नहीं किया। बालक की इस तरह माफी मांगने पर पार्वती माता की दिल पिघल गया
और अब उसने कहा कि आज से 1 साल बाद नाग कन्हे यहाँ आएंगे और नाग कन्हों के कहा अनुसार अगर गणेश चतुर्थी का व्रत करने से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसके बाद उस बालक ने गणेश जी की उपासना की और भगवान गणेश प्रसन्न हो गए और गणेश जी प्रसन्न होकर उसे वर मांगने को कहा। तब बालक ने कहा कि भगवान मुझे इतनी ताकत दी कि मैं अपने माता पिता को देखने कैलाश जा सकूं। गणेश जी के आशीर्वाद से बालक कैलाश पर जा पहुंचा और साथ ही चौपर खेलने के बाद पार्वती भगवान गणेश जी से रूठ गई थी और उन्हें मनाने के लिए भी भगवान शिव ने 21 दिन तक गणेश व्रत किया और पार्वती जी मान गई। इतना ही नहीं, पार्वती जी के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय जी से मिलने की इच्छा जागृत हुई। माता ने भी 21 दिनों तक श्री गणेश व्रत किया और दुर्वा पुष्प लड्डुओं से भी श्री गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय जी पार्वती से मिलने आए। इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी के व्रत को मनोकामना व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत को करने से गणेश जी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस तरह पूजन करने से भगवान श्री गणेश अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्तों के हर मुराद पूरी करते हैं। जय गणपति बाप्पा की जय। आज की फाल्गुन मास विनायक चतुर्थी से जुड़ी सारी कथा समाप्त हुआ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।